दर्शकवृंद, आज हम यहाँ कालिम्पोंग से फिर टॉक शो का सेकंड एपिसोड आज आप लोगों के अंदर में, आप लोगों के सामने में हम रखने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है लास्ट टाइम हमने जो एक कार्यक्रम किया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व के कोने कोने से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। हमको ये फील हुआ कि आप लोगों ने ये विश्व में इसका इतना असर हो गया। हम लोग चाहते हैं कि सभी को ये जो अब आज के दिन में जो जिज्ञासा है, अध्यात्म और विज्ञान के बारे में जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा सभी के मन में क्लियर होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, यही इरादा के साथ गो लाइफ विद अस आप लोग देख रहे हैं। गो लाइफ विद अस के माध्यम से आप लोगों को हम फिर एक दूसरा एपिसोड हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है मानव धर्म के एक विद्वान व्यक्ति हमारे पास है। आप लोगों को पहले भी ये हमने बताया था, डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल जी, जिन्होंने भारत और विश्व के कोने कोने में जाकर ये धर्म और अध्यात्म और विज्ञान के बारे में ये जो जिज्ञासा है, धर्म के विज्ञान से रिलेटेड है या नहीं है, ये बारे में, ये जो विषय में जो उन्होंने वर्कशॉप किया है, आप लोगों को पता है। फिर भी आज आपके सामने हम डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल को हम रख रहे हैं। आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन आया है, कल तक जितना क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन हम उसके साथ वो डॉक्टर साहब के पास रख देंगे और आपका जो आंसर आप खुद उन्हीं के मुंह से आप ले सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको फिर स्वागत करते हैं हमारा ये धन्यवाद गो लाइफ विद अस में आपका स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन आया है विश्व के कोने कोने से। फिर भी आज आप लोगों को ये हमारा जो दर्शक को आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन पहले ही हम जो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करे बिना ही आप लोगों के साथ में ये क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आया है कर्नल हरियाणा से। उन्होंने 3 क्वेश्चन भेजा है। मैं पहले क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके साथ। भक्ति मार्ग इतने कठिन क्यों होते हैं? भक्ति मार्ग इतने कठिन क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन उनका पहला क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है कि उनका प्रश्न ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि भक्ति मार्ग जो सही भक्ति मार्ग है वो तो सबसे सरल है। कठिन भक्ति मार्ग तब होता है जब हम सिस्टम को नहीं समझते हैं। जैसे आप जिसको ड्राइविंग नहीं आती हो, उसके लिए ड्राइविंग गियर बदलना बहुत कठिन है, पर जो जिसने प्रैक्टिस करके ड्राइविंग का सही तरीके से सही मास्टर के द्वारा सिखाने वाला अगर उसको ड्राइविंग सही है तो बहुत जल्दी और सही ढंग से ड्राइविंग सीख लेता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग है, अगर आपका टीचर गलत है तो आपको सीखने में करने में दिक्कत आएगी। तो भक्ति मार्ग कब डिफिकल्ट होता है? जब हमारा टीचर गलत हो, सही टीचर नहीं मिलता है। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, राजविद्या राजगुयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम, कि करने में बहुत सरल है। भक्ति से सरल कोई चीज़ संसार में है ही नहीं। क्योंकि हम शरीर से कोई भी काम करते हैं संसार में, उसमें इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है, दिमाग की जरूरत पड़ती है, शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है। पर भक्ति में न इंद्रियों की ज़रूरत है न बुद्धि की ज़रूरत है, केवल मन से होती है और मन को केवल उसमें लगाना है। यही बात उसने पूछी, क्या कहते हैं आपके, किसी ने बुल्ले शाह से पूछी कि भगवान कैसे प्राप्त होगा। तो प्याज की पौध लगा रहे थे, वह पौध लगाते लगाते प्याज में आपको पता कि जैसे धान में होता है कि एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं तब जाके वह तैयार होता है। तो प्याज का एक जगह उगा हुआ पौधा उठा निकाल के दूसरी जगह लगा रहे थे पौध को। तो बोले रबदा की पाऊना है, इतने पूछा उनकी भाषा में। उन्होंने कहा इत्थे पुटना उथे लगाओ ना। बोले ईश्वर कैसे मिलेगा? बोले बहुत ईजी है, मन को संसार की चीजों से हटा के ईश्वर में लगा दो। तो भक्ति तो बहुत सरल है, पर हम ईश्वर में लगाए कैसे? जब तक हमको ऐसा गुरु नहीं मिलेगा कि जो उस ईश्वर तत्व को, जो एनर्जी हमारे अंदर है वाइब्रेशन के रूप में, लाइट के रूप में, जो मेटाफिजिकल एनर्जी है, बुद्धि से जो परे है,
उसको कैसे कनेक्ट करना है वो जब तक नहीं सिखाने वाला मिलता है तब तक भक्ति कठिन है। और सीखने के बाद तो इतनी सरल है, मन को लगाना है और मन के पास बुद्धि भी नहीं है, सिंपल है, इसको तो पकड़ के इधर से उधर लगा देना है। इसलिए मेरे हिसाब से तो भक्ति सबसे सरल चीज है। आपने समझे होंगे कि भक्ति मार्ग तो आसान है पर उसको सही गुरु चाहिए। कैसे इधर से उधर लगाना ही वो भक्ति है। इधर से वो सांसारिक चीज में जो आपका मन है वो मन ईश्वर में लगाते ही भक्ति हो जाएगा। वही है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और तो आपको ये आंसर मिलेंगे। आपका डॉक्टर साहब उसका दूसरा प्रश्न भी है। वो दूसरा प्रश्न मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी ये कभी कभी मैं भी सोचता था ऐसे ये क्यों होता है, ये मुझे लगता था। उन्होंने यही प्रश्न पूछा है, सच्चे भक्त के ऊपर ही क्यों बुरे चीज अफेक्ट करती है? सच्चे भक्त के ऊपर ही क्यों बुरे चीज अफेक्ट करती है, ये प्रश्न है उसका। बुरी चीज का मतलब कष्ट क्यों आते हैं? जी वही उसका वो कहने का मतलब वही होता हो सकता है। सच्चे भक्त के ऊपर कष्ट जो आते हैं उसमें आते भी हैं नहीं भी आते, दोनों बात है। उसका रीजन क्या है कि भक्ति मार्ग में जब हम लगते हैं तो हम सफाई कर रहे हैं। जैसे आप घर को सब साफ करना शुरू करते हैं तो एक बार तो गंदगी सामने आएगी, उसको आप हटा के बाहर करेंगे। भक्ति मार्ग में जब आप मन को साफ करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं, वो महाराज जी भी सत्संग में सुनाते हैं कई बार, कि इंद्र का सिंहासन डोलता है। इंद्र देखता है कि ये मेरी जगह न ले लें, तो कहते हैं वो अप्सराएं भेजता है। कहने का मतलब ये जो संसार बना है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का संघर्ष है। तो जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो माया के प्रलोभन आपको एक बार परेशान करते हैं। आप देखिए ना, स्कूल में आप एग्जाम प्रमोशन लेना है, आपने क्लास 8 से क्लास 9 में जाना है, तो बिना एग्जामिनेशन के आप 9 में नहीं जाएंगे, बिना एग्जामिनेशन के आप क्लास 10 में नहीं जाएंगे, और बिना बोर्ड के एग्जाम दिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। अब आप कह दिए हम एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम बहुत झंझट का काम है, बहुत परेशानी वाला काम है, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो भक्ति मार्ग में जब तक वो एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं गुजरेगा उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। और वैसे भी आप देखिए, सोना जो होता है जब सुनार के पास जाता है वो पहले उसको क्या कहता है, उसको अग्नि में देता है। क्यों देता है? कि सोने के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी बची हुई है, कोई भी गंदगी बची है, वो साफ हो जाए। तो जो भक्ति मार्ग में, जो सही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, भगवान उसके जीवन में वो जो समस्याएं, संकट शुरू में पैदा करता है वो उसको क्लीन करने के लिए। उसमें अगर वह घबरा गया, सोना कहेगा भाई मुझे आग मत लगाओ, तो वह गंदा का गंदा रहेगा, उसमें 100% प्यूरिटी नहीं आएगी, वो कुंदन नहीं बनेगा। वो और यही कहा है क्राइस्ट ने, लॉर्ड क्राइस्ट ने कहा, ब्लेसेड आर दोज प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। कि जब तक आपके जीवन में 100% प्योरिटी नहीं आएगी तब तक आपको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, आप ईश्वर में लीन नहीं हो सकते। 100% प्योरिटी का मतलब हो गया कि 99.9 भी नहीं, 100 में का मतलब 100 में 100। ऐसे सोने को कहते हैं ना 24 कैरेट का सोना प्योर होता है, अगर वो 20 कैरेट का है तो सुनार को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो उसको आग में लगाएगा ही लगाएगा जब तक वो 24 कैरेट नहीं बन जाएगा। ऐसे परमात्मा जिसको अपनाना चाहता है, उसको 100% शुद्ध करना चाहता है, उसके लिए वह नाना प्रकार की समस्याएं, वह सब टेम्परेरी होती है। अगर हम साधना मार्ग में बढ़ते जाएं, निश्चयात्मक बुद्धि रख के भक्ति मार्ग में बढ़ते जाएं, तो लास्ट में सारी खत्म हो जाती है। इसका एक दूसरा कारण भी है। एक मैंने कथा सुनी है कर्म के सिद्धांत पे, कि 2 पड़ोसी थे, एक जो था वह तो बहुत उल्टे काम करता था, पर ये कथा उसके बाद दूसरा जो पड़ोसी था वो भक्ति करता था। पड़ोसी भक्ति वाले के जीवन में समस्याएं थी, संकट था, और जो बदमाशी करता, इधर उधर घूमता था, उसके जीवन में सारी ठाठ थी। वो कई बार सोचता था कि मेरे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ और ये आदमी एंजॉय कर रहा है। तो उसको मन उसका थोड़ा डामाडोल होने लगा। एक दिन तो क्या हुआ कि बस जा रहा था, बहुत बड़ी कील उसके पाँव में घुस गई और
पूरा मतलब पाँव में सेप्टिक हो गया और पूरा घर में 2-3 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए घर में पड़ा रह गया। अच्छा वाला, अच्छा जो भक्ति करता था। और जो बदमाश था वो जंगल में शिकार खेलने गया, और शिकार खेलने जब गया तो उसको उस दिन सोने का मुकुट पड़ा हुआ मिला जंगल में। वो लेके आया, बोला मुझे आज सोने का मुकुट मिला। अब वो भक्त सोचने लगा ये बेकार है, ये बदमाश को तो सोने का मुकुट मिल रहा है, मेरे पाँव में कील लग रही है। जब भगवान ने देखा कि अब ये इसका मन डावाडोल हो रहा है, तो भगवान अपने भक्तों को ख्याल भी रखते हैं। एक साधु महात्मा को उसके दरवाजे भेज दिया। रोज तो साधु महात्मा की इज्जत और प्यार करता था, उस दिन तो सम्मान करता था। उस दिन तो उसने कहा जाइए जाइए, अब हो गया, मैंने बहुत भक्ति कर। बोले भैया क्या हो गया? उसने सारी बात बताई। तो उस साधु ने कहा कि तुमको पूर्व जन्म का पता नहीं है, तुमने पूर्व जन्म में इतने बुरे कर्म किए थे कि आज के दिन जो तुम्हें कांटी लगी है, इसकी जगह तुमको फांसी होनी थी। पर तुमने अपने जन्म में इतने अच्छे कर्म किए कि वो घटते घटते वही कील में खत्म हो गया। तुम्हारे पुराने कर्मों का फल। इस तुम्हारे पड़ोसी ने इतने अच्छे कर्म किए थे कि आज के दिन उसको राजा बनना था, राजमुकुट उसके सिर पर लगना था, और उसने कर्म खराब करते करते इतने घट गया कि आज वह केवल एक जंगल में मुकुट मिलके उसका वह सारा पुण्य खत्म हो गया। अब उल्टा शुरू होगा, अब इसके जीवन में दुख आएंगे, तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे। ये लास्ट स्टेज था। तो बहुत से कारण होते हैं। ईश्वर हमें शुद्ध करने के लिए भी कष्ट देता है, कुछ पूर्व जन्म का भी होता है। पर ये निश्चित है कि अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते गए, अगर आपको सच्चा भक्ति का रास्ता मिला हुआ है, तो आप जीवन में सुखी भी बनेंगे, संपन्न भी बनेंगे, और आपका दोनों जन्म सफल होगा। तो सनी जी, आपने सुना होगा कि आपका ये सब क्या है कि कर्म का नियम है, लॉ ऑफ कर्म। मेरे विचार में वही है, लॉ ऑफ कर्म है। आपका कर्म अच्छा होने, जब अच्छा होगा तब आपका अच्छा ही शुरू होगा, पर आपका जो इफेक्ट है वो ऊपर वाले ने आपको अच्छा बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए ही किया है। तो और उसका एक प्रश्न और भी है, और हमारे पास बहुत सारा प्रश्न है। इसके साथ ये तीनों प्रश्न उसका एंड करेंगे, इसके बाद ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। एक क्वेश्चन है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है मुझे। भूत प्रेत को रिमूव कैसे किया जाता है भक्त के ऊपर से? बहुत अच्छा प्रश्न है उनका, क्योंकि भूत प्रेतों की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। और कुछ लोग तो कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं है, पर होते हैं एक्चुअली। वह आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है, जिसको ज्यादा मोह हो या जिसने ज्यादा बुरे कर्म कर रखे हो, तो ऐसी आत्माओं को जब अगले जन्म में शरीर नहीं मिलता है, कोई भी योनि, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, गधे, कोई भी योनि नहीं मिलती है, तो वह बिना शरीर के भटकती है। उसको प्रेतात्मा कहा गया, भूत प्रेत कुछ भी कहिए। तो वह क्या करती है, वह किसी न किसी शरीर को ढूंढती है, क्योंकि उसको बिना शरीर के वो तड़पती है, तो किसी न किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस समय उसको निकालने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? वह है सत्संग। आप भागवत की कथा सुनिए, और कि जब गोकर्ण का भाई धुंधकारी प्रेत बन गया था, तो गोकर्ण ने 7 दिन तक भागवत कथा मतलब सत्संग लगाया, और वह निकल के चला गया। उसको शरीर मिल गया, धुंधकारी को, भटकती हुई आत्मा को कोई भी 84 लाख का शरीर मिल जाता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब मोक्ष नहीं होता है प्रेतात्मा को, जिसको कहते हैं प्रेतात्मा को मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब उसको कोई ना कोई शरीर मिल गया, 84 लाख योनि में चला गया वह, प्रेत योनि से बच गया वह। और ऐसी घटनाएं मैंने तो बहुत सुनी और देखी है। कितने लोगों के, अभी यहाँ गुरु बथान की तरफ एक में आ गया, एक लड़की में आ गया, बहुत परेशान, उसके घर वाले किसी तरह नहीं निकल रहा था, तो वह उसने सत्संग रखाया। सत्संग में वो बोल पड़ा हुआ है, जो भूत था, वो लड़का था, कोई उसने सुसाइड किया था। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। उसने सुसाइड किया था, सुसाइड करने के बाद में वो जो लड़का था प्रेत आत्मा बन गया था, क्योंकि जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, अक्सर उनको शरीर नहीं मिलता है, वह प्रेत आत्मा बन के भटकते हैं, बहुत तकलीफ आते हैं। तकलीफ से छूटने के लिए सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, पर आत्महत्या करने के बाद उससे भी ज्यादा तकलीफ आते हैं, तब पछताते हैं। तो वो कह रहा था मैंने सुसाइड किया और अब मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत तड़प रहा हूँ,
करके वो बोला। जी। अब बोला मुझे सत्संग सुनवाओ। तो 7 दिन तक वहाँ पर सत्संग रखा गया और 7 दिन के सत्संग के बाद वो उसको छोड़ के चला गया। बोला अब मैं कुत्ते की योनि में जा रहा हूँ, कोई शरीर में जा रहा हूँ, बोल के गया वह। और ऐसी घटनाएं मैंने नेपाल में भी बहुत जगह सुनी है जी। सत्संग जब मिलता है तो भूत प्रेत छोड़ता है, पर सत्संग का मतलब वह संत महात्मा जिसने आत्मा को जान लिया है तो उसके द्वारा बोला हुआ सत्संग है। ये हम कोई कथा पढ़ के सुना दे वह सत्संग नहीं है। तो सबसे बढ़िया भूत प्रेत को हटाने का माध्यम जो है वह सत्संग है और उससे निश्चित रूप से हटता है। डॉक्टर साहब ये हमारा सनी जी ने सुन लिया होगा और उसका आंसर भी मिला होगा। इसके साथ मेरा एक प्रश्न आ गया डॉक्टर साहब, आपने ये बोलते बोलते एक बात बोला मोक्ष और मुक्ति अलग अलग चीजें नहीं। मोक्ष मुक्ति का मतलब मोक्ष और मुक्ति तो एक ही चीज है जी। पर जो प्रेतों के लिए शब्द उपयोग करते हैं जी, जी, इसको जी, मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब कोई उसको मोक्ष मिल गया नहीं है, कुछ योनि मिल गया उसको योनि मिल गई, प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया, जी। उसके लिए मुक्ति शब्द उपयोग किया है। मोक्ष का मतलब तो परमात्मा में बहुत बड़ी बात है। मुक्ति मोक्ष असल में बड़ी चीज है, पर जनरल में प्रेतात्मा को मुक्ति मिल गई कहने का मतलब उसको शरीर मिल गया। ये ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये जो आंसर, जो मेरे मन में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा होता है। जो हमारा सन्नी जी ने पैसा क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा लगा। मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे भी आंसर मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है ये रवि करके सिलगुड़ी से भेजा है क्वेश्चन। ये मेरे हाथ में पैसे है, अच्छा परिवार है, अच्छा बिजनेस भी है, फिर भी मैं साल में 1 या 2 बार डिप्रेशन में जाता हूँ, मुझे ऐसा क्यों होता है? ये भी मुझे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा डॉक्टर साहब। डिप्रेशन में जाना अच्छी बात है। क्यों? कि देखिए ना, आप अगर कोई चीज गलत कर रहे हैं जी तो आपको वार्निंग देते हैं। शरीर में भी अगर आप शरीर के नियमों के विरुद्ध कुछ काम कर रहे हैं तो टाइम टाइम में वार्निंग आता है, बीमारी के रूप में, कोई न कोई शरीर में बुखार के रूप में। वो एक्चुअली वार्निंग है कि आप शरीर को जो नियम से पालन करना चाहिए आप नहीं कर, कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। प्रकृति का वार्निंग है, प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से वार्निंग है। ऐसे ये जो मन की समस्याएं आती है जी, टेंशन, डिप्रेशन, ये जितनी भी समस्याएं हैं, स्ट्रेस, ये सब ईश्वर की तरफ से वार्निंग है कि तुम गड़बड़ कर रहे हो। पैसा हो गया, परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर जो मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला था मन को जीतने के लिए, मन पे अधिपत्य प्राप्त करके, क्योंकि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा अगर मन के बंधन में बंधा हुआ है और हम माया की ज़्यादा हमको सब चीज़ फैसिलिटी मिल गई और हम भूल गए कि मुझे मन को अपने कंट्रोल में लेना था, मन का नौकर नहीं बनना था, मन को नौकर बनाना था। इस बात को जब व्यक्ति भूल जाता है तो ईश्वर की तरफ से उसको वार्निंग्स आती है। ये मेंटल प्रॉब्लम, मानसिक बीमारी आती है, क्योंकि शरीर बाहर की भौतिक तो उसको सब सुख है, पर और ये अक्सर बड़े बड़े लोगों को ही आती है। मेरा एक दोस्त था, बहुत बड़े पोस्ट पे था, उसकी 50 लाख की 60 लाख की वो थी एनुअल सैलरी थी, और वो डिप्रेशन की टेबलेट्स खाता था। जी। और अब जबकि उसकी किसी दूसरे जॉब में उसकी कम सैलरी है, वो एंजॉय कर रहा है। क्यों? कि उसने सिस्टम को समझ लिया कि मन को अगर आप फ्री छोड़ेंगे तो ये मन परेशानी देगा। जैसे आप घोड़े की लगाम छोड़ दो तो घोड़ा आपको टेंशन देगा, फ्री हो गया तो टेंशन देगा। गाड़ी में आपका स्टीयरिंग खराब हो गया, स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में नहीं है तो गाड़ी आपको टेंशन देगी। और आपका अगर स्टीयरिंग कंट्रोल में है, घोड़े की लगाम आपके हाथ में है, तो आप इंजॉय करेंगे राइडिंग को भी, ड्राइविंग को भी। ऐसे जिसके जीवन में मन का कंट्रोल नहीं है उसको ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब बीमारियाँ होंगी, ये परेशानियाँ होंगी। और अगर उसने मन को कंट्रोल कर लिया तो ये बीमारी सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। तो ये ईश्वर की तरफ से सिग्नल्स आते हैं कि तुम इस मन को कंट्रोल करो, कि मन इस शरीर का ड्राइवर है, स्टीयरिंग है। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, इसलिए ऐसे हमारे जीवन का जो स्टीयरिंग है वो मन है। मन कंट्रोल में नहीं होगा, इस समस्या होगी, मन कंट्रोल में हो जाएगा तो इस समस्या खत्म हो जाएगी।
डॉक्टर साहब ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में हमारा जो नेगेटिव थॉट्स के कारण होता है, ये भी समझ में कहने में आता है, ये ठीक है डॉक्टर साहब? नहीं, डिप्रेशन जो होता है वह नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी होता है, और भी कई कारण होते हैं। कारण मेन है मन का चंचल होना, मन का आउट ऑफ कंट्रोल होना, और उसका इफेक्ट ब्रेन पे पड़ता है, और तब जाके ये डिप्रेशन और टेंशन की बीमारियां ब्रेन में होती है, क्योंकि मन और ब्रेन रिलेटेड है, अलग अलग चीज पर आपस में कनेक्टेड है। तो जब, क्योंकि 4 प्रकार की तरंग होती है मन में, वही ब्रेन में भी 4 होती है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। तो डेल्टा और थीटा अगर है तो आपको डिप्रेशन टेंशन नहीं होंगे, अल्फा में भी इतने नहीं होते। जब बीटा वेव्स आती है जिसकी स्पीड 8 से 32 साइकिल्स पर सेकंड है, तब ये मन में जब बीटा वेव आती है तो ब्रेन में भी आती है, और जब ब्रेन में बीटा वेव्स आती है तो ये सारी बीमारियां, परेशानियां शुरू होती हैं। तो इसका मतलब मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। रवि जी, आपको मन को कंट्रोल करेंगे, सटीक रास्ता में मन को लगाएंगे, तो ये आप समझ लीजिए आपका ये भगवान से, प्रकृति से आपका वो जो वार्निंग है। मन की स्पीड घटाएंगे, सारी समस्या हल हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम से आया है, वो गोपाल जी ने असम से क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन भी कुछ मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्या ईश्वर है? ईश्वर से रिलेटेड है, क्या ईश्वर है? अगर है तो आगे क्यों नहीं आते? अगर नहीं है तो पूजा क्यों करे? ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। आजकल के लोगों के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पहली बात तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ईश्वर है, और वो आप कहोगे जी कैसे है, कहाँ है? तो सबसे पहली बात, मैं एक बात कहूँगा आपसे कि आप ही ईश्वर हो। इसलिए ईश्वर है या नहीं है प्रश्न करने, जब आप हो तो इसका मतलब ईश्वर है। अब आप कहो जी मैं ईश्वर कैसे हूँ? मैं कुछ बातें जो हर आदमी के अंदर कॉमन डिजायर्स है उसकी बात करता हूँ, कि हर आदमी में कुछ इच्छाएं नेचुरल है। पहली बात, पहली इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहता। आदमी चाहता मैं हमेशा अमर रहूं, ये इच्छा हमारे अंदर, ईश्वरीय इच्छा हमारे अंदर है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ईश्वर अजर अमर अविनाशी हम कहते हैं, जो हमारी मान्यता है। साइंस भी कहती है एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी इच्छा हमारे अंदर है कि मैं हमेशा सुख में रहूं, आनंद में रहूं, कभी मेरे जीवन में दुख ना आए, मतलब हर समय आनंद स्वरूप रहने की इच्छा है। ये भी एक ईश्वरीय गुण हमारे जीवन में प्राप्त करने की भावना है, कि हम हमेशा आनंद में रहने चाहते हैं, सच्चिदानंद में रहना चाहते हैं। तीसरी इच्छा हमारे अंदर है कि मैं किसी के अधीन न रहूं, किसी के कंट्रोल में न रहूं, मैं स्वतंत्र रहूं। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको हम जेल में रखेंगे और 7 स्टार की फैसिलिटी देंगे, तब भी हम तैयार नहीं होंगे। हम कहेंगे नहीं, चाहे मुझे रूखा खाने को मिले, घटिया जगह रहने को मिले, पर मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। तो हमारे अंदर स्वतंत्र रहने की, किसी के कंट्रोल में ना रहने की इच्छा है। चौथी इच्छा हमारे अंदर है कि हम सर्वज्ञ होना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर चीज की जानकारी मुझे प्राप्त हो, मैं जो भी है सब कुछ जान लूं। सर्वज्ञ होने की हमारे अंदर इच्छा है। और पांचवी इच्छा हमारे अंदर ये भी कि मैं सबसे टॉप में जाऊं, हर चीज में मैं सबसे टॉप में रहूं, और मेरा कहना सब माने। यहाँ तक कि आदमी कल्पना करता कि संसार ही क्या है, प्रकृति भी मेरे कहने में चलती तो कितना अच्छा रहता, मेरी इच्छा के अनुसार चलती तो ये जो 5 डिजायर्स हमारे अंदर है, ये डिजायर्स ईश्वर में ही ईश्वरीय डिजायर्स है। मतलब हम ईश्वर बनना चाह रहे हैं, हमारे अंदर ईश्वरीय इच्छाएं है। अब ये इच्छा हमारे पढ़ के भी नहीं आई, सुनकर भी नहीं आई, किसी का लेक्चर सुनकर भी नहीं आई है, और अनपढ़ के देहाती व्यक्ति के अंदर भी ये 5 इच्छाएं हैं। मतलब बाई बर्थ ये कॉमन डिजायर्स है हमारे अंदर। तो ये ईश्वर बनने की इच्छा हमारे अंदर क्यों आई? ईश्वर का मतलब यही तो हुआ कि वह सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको हर चीज की जानकारी है, वो कुछ भी करने में समर्थ है। ये इच्छाएं हमारे अंदर भी है। तो मतलब हम ईश्वर बनना चाह रहे हैं। हम क्यों बनना चाह रहे हैं? आदमी को वही चीज याद आती है जो उसके पास होती है, बाद में उसके पास नहीं रहती है। आपने अच्छे कपड़े पहने, गंदे कपड़े मिल जाए तो आपको अच्छे कपड़े याद आएंगे।
हम लोग ठंडी में दार्जिलिंग में रहते हैं, कालिम्पोंग में रहते हैं, तो अगर हमको बिहार की या गर्मी में कहीं भी राजस्थान की गर्मी में रहना पड़ जाए तो हम कहना पड़ेगा, उस समय हमको दार्जिलिंग या कालिम्पोंग याद आएगा कि अरे कितना अच्छा मौसम में मैं रहता था। तो हम ईश्वर थे, आज नहीं है, तो हमें याद आ रहा है कि मैं पुनः ईश्वर बन जाऊं, वो ईश्वरीय गुण मेरे में फिर से आ जाए। ये भावना हमारे अंदर ईश्वरीय भावना है। तो इसका मतलब हम ही ईश्वर है, थे, अब नहीं है और फिर होना चाह रहे हैं। और ये स्थिति क्या है, महाराज जी ने बहुत अच्छे, संतों ने, महापुरुषों ने, इवन सतपाल जी महाराज ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया है कि स्थिति कैसी है कि जैसे मान लीजिए समुद्र के पानी से एक घड़े में समुद्र का पानी डालकर समुद्र के बीच में रख दें। उस समुद्र के घड़े के पानी में और समुद्र के पानी में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी वाइज सेम है, दोनों में सारे गुण सेम मिलेंगे, पर एक गुण डिफरेंट मिलेगा। समुद्र अनंत है, घड़े का पानी सीमित है, उसमें मछलियां नहीं तैर सकती, भेड़ मछली नहीं तैर सकती, जहाजें नहीं तैर सकती। अनंतता का गुण उसमें नहीं है और समुद्र में है। अब जब तक वो पानी समुद्र घड़े के अंदर है, उसके अंदर इच्छा है अनंत बनने की। विवेकानंद ने यही कहा, एवरी सोल इज डेस्टाइन्ड टू बी परफेक्ट। हर आत्मा पूर्णत्व की प्राप्ति करना चाहता है, मतलब ईश्वर बनना चाहता है। तो क्या है कि अगर आप, जब तक वह घड़ा है, वो बर्तन है, तब तक वो समुद्र का पानी, घड़े का पानी समुद्र नहीं बन सकता। आप घड़े को फोड़ दो तो ऑटोमेटिकली समुद्र बन गया। ऐसे यह आत्मा ईश्वर का अंश है, पर चूंकि पहले ईश्वर था, इसमें पुनः ईश्वर बनने की इच्छा है। ये मैं एक सच्चाई बात कह रहा हूँ आपको, कोई फिलोसॉफी नहीं सुना रहा हूँ। मन रूपी घड़े में, बर्तन में यह आत्मा कंटेन्ड है, बंद है। जिससे ना मन को जीरो बना देंगे, यह आत्मा परमात्मा बन जाएगी। और उसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद ऋषियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद एक पुजारी जो बेलूर मठ में पूजा करता था, उसने कहा, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। रामकृष्ण परमहंस के नाम से फेमस हुए हुए। उसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ जो एक साधक थे, वो कहने लगे मैं बुद्ध हूँ। कब कहा? जब उन्होंने उस पूर्णत्व को, इन्फिनिटी को प्राप्त कर लिया। तो घड़ा को फुटा दिया। जी हाँ, इन्फिनिटी प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी। उसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद जीसस क्राइस्ट ने कहा, नाउ आई एंड माई फादर आर वन, कि मैं और मेरे पिता एक है, क्योंकि वो घड़े का पानी समुद्र के पानी में मिल गया। तो असल में हम सभी ईश्वर है, बाहर ईश्वर ढूंढने की जरूरत नहीं है। दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा, ये जो कहा क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं दिखता है, उसका रीजन है कि जैसे आप खून के अंदर के कोई कीटाणु है, आप इन आंखों से देख के नहीं बता सकते। सूक्ष्म चीज को देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही ईश्वर तत्व हमारे बाहर के इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। हमारे अंदर एक तीसरी, थर्ड आई है, वह माइक्रोस्कोपिक आई है। जैसे खून के अंदर कोई चीज खराब है तो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ये देख सकते हैं। सूक्ष्म चीज को देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र होता है। ऐसे वो जो ईश्वर की ज्योति है, ईश्वरीय जो हमारे अंदर है, वह एटम से भी सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म है। उसको देखने के लिए एक सूक्ष्म यंत्र हमारे अंदर है, जिसको थर्ड आई कहा गया। दिव्य नेत्र, गीता में भगवान कृष्ण से जब अर्जुन पूछता कि मैं आपका असली स्वरूप देखना चाहता हूँ, जो आपका मेटाफिजिकल फॉर्म है, तो कहते हैं अर्जुन ये आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। तो वो जब